बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर नेमतुल्लाह हट्टक एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। अ, पिछले 2-3 दिन पहले रात को मैंने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी कि एक बदबख्त ने अपने घर वालों को, जिसमें 2 ख़वातीन थे, 2 उनके भाई थे और 2 छोटी छोटी मासूम से बच्चियाँ थी, फायरिंग करके शहीद कर दिया। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूँ ही सोसाइटी में हमने गम का एहसास किया, गम का इजहार किया और आज 2 दिन बाद वो कहानी ख़त्म है, कोई नई कहानी शुरू हो जाएगी। इससे पहले भी 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ। उसी रात से एक दिन पहले मरकज़ पुल के करीब एक खातून की लाश गिराई गई थी, जिसको मुंह पर गोली मारकर तेज़ाब फेंका गया था। हम और हमारे इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात, हम इसके आदी हो चुके हैं और हम इसकी इस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि हम इसको सीरियस भी नहीं लेते। हर जगह, हर इलाके से कभी तख्त नसरती के मेले में फायरिंग करके हम एक बात कर देते हैं कि बस 2 बंदे हलाक हो गए या जनबहक हो गए। ये है और ये हमारी कहानी है। इससे पहले 2-3 दिन पहले जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, वो 2 अफराद के दरमियान या 2 इलाकों के दरमियान एक अल्फाज की गोलाबारी थी। मरवत और हटक के दरमियान मलक मुहीत और कोई एक बीना सरदार के नाम से था। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया को देखा, हर बंदा जो है उसमें अपना इजहार कर रहा था और नफरतों का इजहार कुल्लम कुल्ला बंदूकों कशनफों के साथ कर रहा था। दोनों फौमें एक सोशल मीडिया पर उनकी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन शुक्र है उनकी सुलह हो गई और वो मसला खत्म हो गया। फिर मैं सोचने लगा, इस दौरान मैंने एक मासूम सा बंदा है, लेकिन हमने उनको बहुत ज़्यादा उसके मजाक को कोबरा, बम्बार, जेट, इस किस्म का कोई चीज़ है। जेल में भी मैं उनसे मिला था जब मेरा लास्ट ईयर या 2 साल पहले एक लेक्चर था, तो जेल में बंद था, लेकिन बहुत मासूम सा है। लेकिन उनकी जो वीडियोस मैंने देखी नफरत भरी और किशन पॉप के साथ, और जब उनकी व्यूवरशिप देखी तो 1,10,000, 20,000, 1,39,000, 1,89,000 उनकी व्यूवर्स थे। यानी जहां भी हम नफरत और बंदूकों के बात सुनते हैं तो उनकी व्यूवर्स जो है लाखों के अंदर होते हैं। और ये जो मुख्तलिफ किस्म के ये वायलेंट मिलिटेंट किस्म के लोगों के फेसबुक पेजेस है, उनकी भी फॉलोअर्स आपको 1,50,000, 2 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 4 लाख फॉलोअर्स मिलते हैं। और उनकी जो भी वीडियो बंदूकों के साथ कर लेते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, जो भी उनकी अवेलेबल है, वहाँ आपको मिलेंगे हज़ारों की तादाद में शेयर्स मिलेंगे, लोग कमेंट्स करेंगे। तो मैं सोचने लगा कि वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर जो है इन वायलेंट जो बेस्ड कंटेंट है, इस क्रिएशन को भी हम पसंद करने लगे हैं। इस किस्म की चीज़ हमारे आइडलाइज हो गए हैं। और किसी भी पश्तून कबीले के हो, आप वहाँ देखें इस किस्म के जो लोग जो फेसबुक पर हथियारों की इश्तिहारबाजी करते हैं या वायलेंट बिहेवियर की या बदमाश लैंग्वेजेस की, आप फॉर एग्जांपल किसी किस्म के भी पेज देखें जिसमें बदमाश का हो, 22 ग्रेड लूपर हो या इस किस्म की चीज़ें हो, वहाँ आपको फॉलोवर्स और उनकी व्यूवरशिप जो है आपको लाखों में मिलेंगे। अजीब सी बात है ना। हम अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, तो फिर ये 1,39,000 व्यूवर्स कौन है या 1,89,000 व्यूवर्स कौन है? तो कहीं हम अपने केयर में, अपनी तरबियत में हम कुछ मसाइल तो नहीं हैं। हम तालीम पर भी तवज्जो दे रहे हैं, हम तरबियत पर भी तवज्जो दे रहे हैं, हम तबलीग भी कर रहे हैं, हम तसनीफ भी कर रहे हैं। यानी हर वो तेज जो तरबियत साजी का हो, जो तालीम साजी का हो, जो तालीफ का हो, वो तहकीक का हो, ते हो, वहाँ हमारी तवज्जो ज़्यादा नहीं है। लेकिन जहाँ ते वाली तहरीब है, तहरीब, वो वहाँ हमारी व्यूवरशिप भी ज़्यादा मिलेगी। तो आज हम इन मसाइल को भी उजागर करेंगे, इनका हल निकालने की भी कोशिश करेंगे। हमारा एक मुख्तसर सी हम बात करने जा रहे हैं, 10-12 मिनट आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ कि आप ज़रा सुन ले। हालांकि मुझे पता है कि इनके मुकाबले में मेरी व्यूवरशिप जो है 1,000, 2,000, 3,000 तक हो जाती है, क्योंकि यहाँ हम सीरियस बात सुनती नहीं। हमने आज इन हालात को देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
क्या हम इसको ओपनली इसके मुहालिफ में एक अमन की एक व्यूवरशिप जो है बढ़ा सकते हैं? 2 दिन बाद ख़त्म हो जाती है, फ़ारूकी भी चंद दिन बाद या चंद महीने बाद खुदा न करे रिहा हो जाएगा। 6 मासूम और 2 माह की बच्ची की जो तस्वीर थी, किसी ने मुझे व्हाट्सएप में भेजी थी, मैं अब भी मेरे आंखों के सामने है वो मासूम सा चेहरा, जिसके अब मैं बयान ही नहीं कर सकता। वो लम्हा, वो तस्वीर, वो अक्स। लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग इन लोगों की बातों को पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब जब आप पसंद करेंगे तो ये इन लोगों को सपोर्ट मिलेगा। जब आप देखेंगे इनको व्यूवर्स होंगे तो ये लोग बंदूकों के साथ, किशनकोपों के साथ पेज बनाएंगे और आपकी सपोर्ट उनको हासिल हो। इनको हम पॉजिटिव किस तरह याद कर सकते हैं? पॉजिटिव किस तरह? आपकी टिकटॉक भी देखे, इन लोगों से बड़े हुए हैं। आपकी सोशल मीडिया पेजेस भी देखे, उन पर बड़े, इन लोगों से बड़े हुए। तो ये जो सोशल मीडिया की वायलेंट कंटेंट है, ये वायलेंस को ख़त्म, मिलिटेंसी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं। अब कोई अखलाकियात की बातें करता है, कोई अदब पर बात करता है, उनके तो आप 2-3 हज़ार व्यूवर्स है। और जब बंदूक के साथ बदमाशी की ये मासूम सा बम्बार, कोबरा बम्बार जेट जो भी है, इसकी वीडियो को आप 1,82,000 व्यूवर्स देते हैं, तो कहीं मसला आप में है। तो जब मसले आप में हैं तो आप उसको, इसका एहसास भी नहीं, तो डेफिनेटली ये सोसाइटी जो है इस किस्म का रिस्पांस आपको देगी। अब मसला यह है कि क्या हमें एहसास है कि हम अपनी तहजीब के ज़रिए, अपनी सकाफ़त के ज़रिए, अपनी रवैयों के ज़रिए इन लोगों का इस्लाह किस तरह कर सकते हैं? अब हम अपने माशरे को, अपने सोसाइटी को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह पुरअमन बना सकते हैं? किस किस्म की वो चीज़ जो है हमने करनी होगी कि हम अमन को पसंद करें, अमन के साथ जिए और बग़ैर खौफ के साथ जिए। तो ये हमारी आज की ज़रूरत है। हमें आजकल माई भी, जब हम घर से निकलते हैं, हम जो खुद बाप बन चुके हैं, हम भी अपने बेटों को कहते हैं कि ज़रा जल्दी घर आए। क्यों? क्या हम वो लोग जो पश्तून की बात करते हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, उनके अंदर मिलिटेंसी कहाँ है? हम तो तहजीब वाले लोग थे। तो फिर हमारे पेजेस, हम कौन देखता है इन लोगों को, जिसका पेज का नाम ही बदमाश है, जिनके पेज का नाम ही बम्बार जेट है, कोबरा है? क्या ये वायलेंस बदमाशी है? इनकी व्यूवरशिप आप कर रहे हैं, आपकी ये आइडियल है। जब आप उसको देखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसके हाथ में बंदूक है, क्लिशनकोप है, और आप उनकी बातों को, उनकी धमकियों को, उनकी गालियों पर आप हंसते हैं, उनको देखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको शेयर्स करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है, ये जो वायलेंट बिहेवियर है, ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल है, ये बढ़ेगा। और जब ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ेगा तो सोसाइटी के अंदर बेचैनी होगी, खौफ होगा, बेतरतीबी होगी, तरबियत नहीं होगा। स्कूल और कॉलेजेस का भी तरबियत का कोई माहौल वहाँ नहीं है। हमारे महल्ले के अंदर भी तरबियत का माहौल नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर भी आपके जो कंटेंट्स है, हम जो देखते हैं, तो सारा का सारा ये चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। इलाकों के अंदर उसके फॉलोअर्स है, उसको शेयर्स करते हैं। तो जागना होगा, रियासत को भी जागना होगा, रियासती इदारों को भी जागना होगा। लेकिन रियासत के बगैर, रियासत अकेले में कोई काम नहीं कर सकती, आपने भी जागना होगा। अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों के साथ बोलना होगा, उनके साथ मुकालमा करना होगा, मुकालमे को रिवाज देना होगा। आप महफिल करें, आप मुशायरा करें, आप सकाफती प्रोग्राम करें, आप तरबियती प्रोग्राम करें, ताकि ये जो फ्रस्ट्रेशन है हमारे नौजवानों के अंदर, बेरोज़गारी की फ्रस्ट्रेशन, ये पढ़ रहे हैं लेकिन उसको कोई अपना मंजिल जो है दिखाई नहीं दे रहा है, ये बेयकीनी की जो मंजिल है, इसका हमने सदिबाब करना होगा। उनको एक ऐसा माहौल देना होगा जहां वो अपनी राय की, अपनी बात की कुल्लम कुल्ला इजहार कर सके। अपने घरों के अंदर वो अपनी बात जो है वो इजहार कर सके, उसकी डिप्रेशन आप महसूस कर सके। आप में से आप मुझे फ्रेंकली बताएं, कितने % वालिदैन जो है, मेरे एज के जो वालिदैन है, वो अपने बच्चों के चेहरों को देखते हैं, क्या ये डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहा है? कितना वो मुकालमा करते हैं, कितने लोग आप उसके साथ डिस्कस करते हैं? हम आते हैं,
जाते हैं, सर्फिंग कर लेते हैं, कोई किताब तो माशाल्लाह तो किताबों से बहुत दूर हो गए हैं, हम तो मुकालमे से बहुत दूर हो गए हैं। हमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ बताई जाती है, हमें चीज़ बतलाई जा रही है जो हमारी तहज़ीब का, हमारे रवैयों का, हमारे इक़दार का हिस्सा भी नहीं है। तो डेफ़िनेटली जब आपके नौजवान नस्ल के सामने बेहंगम किस्म के महफ़िल होंगे, बेहंगम किस्म की मंज़िल होंगे, उनका कोई मंज़िल नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली ये इस किस्म के कत्ल गारत होंगे, आपके नौजवानों के हाथों में पिस्तौल होंगे। तरबियत, महल्ले को जिंदा करो। मोहल्ला हमारा, हमारे एज के अंदर, हम जब 1980s में 90s में बच्चे थे तो मोहल्ला हमारा तरबियत गाह थी, घर हमारी तरबियत गाह थी, मस्जिद हमारी तरबियत गाह थी, स्कूल हमारी तरबियत गाह थे, कॉलेज हमारी तरबियत गाह है। हम ये सारे तरबियत जो है खो चुके हैं। घर के अंदर भी वालिदैन बच्चों से दूर, बच्चे वालिदैन से दूर। किसी के हाथ में मोबाइल की सर्फिंग कर रहा है, किन किन पेजेस को जाता है, हमें कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम ही नहीं है। एंगर मैनेजमेंट बच्चों के अंदर हिजानहीजी है, आप जानते ही नहीं कि एंगर मैनेजमेंट हो, इदारे जानते ही नहीं कि एंगर मैनेजमेंट का हम सेशन कराए, हम मेंटल हेल्थ पर सेशन कराए, ताकि हमारे रवैयों से, हमारे जहनों से ये तशद्दुद जो है निकल आए, हम दोबारा किताब, कागज़, इनकी मुशायरों की, मुकालमों की महफिल आबाद करें। तो ज़रूरत है इन चीज़ों की कि हम इन चीज़ों को डिस्करेज करें, और हमारी जो बेसिक तरबियत गाह है, जिसमें हमारे तलीमी इदारे हैं, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे हुजरे हैं, हमारे महल्ले हैं, उसको आबाद करें, ताकि तालीम के साथ अगर तरबियत नहीं होगी तो डेफिनेटली ये तशद्दुद, ये कत्ल गारत, ये बंदूक वालों को हम अपना हीरो बना लेते हैं, जिनके लाखों की तादाद में व्यूवर्स बना देते हैं, तो ये हमारा मंजिल होगी। और ये क्या चीज़ कहलाते हैं? खौफ। आप भी खौफज़दा होंगे, मैं भी खौफज़दा हूँ, अपने बच्चों को भी हम खौफज़दा करा लेते हैं कि नहीं, घर से बाहर ना निकलो। क्यों ना निकले? तो घर के बाहर के माहौल को हमने साफ करना है। आज हमारी ये मेरी ख्वाहिश है, ये हमारी आरज़ू है। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ तरबियत के महफ़िलें हो, मकालमे हो, बड़ों के साथ बच्चे बेटे खुलकर गुफ्तगू करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन उनके साथ शेयर करें। जब इस किस्म का माहौल होगा तो हम इस माशरे को, इस समाज को हम सही रास्ते पर चला सकेंगे। वरना कोई दूसरा फ़ारूक़ आएगा, अपने घर वालों को कत्ल करेगा, कोई फैज़ान अपने वालिद को, अपने भाई को कत्ल करेगा ड्रग्स का शिकार होकर। तो हमने ड्रग्स के खिलाफ भी निकलना है, क्योंकि एक बड़ी वजह जो है असलहे का और ये मंशियात का कुल्लम कुल्ला कारोबार है। और ये सारी चीज़ें जो है माफ़ी चाहता हूँ, पुलिस के बगैर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पुलिस को भी जागना होगा, रियासती इदारों को भी जागना होगा। हमारे जो मशरान है, जो सिर्फ हार डालते हैं, हार डलवाते हैं, उनको भी जागना होगा। क्योंकि हम जब सब मिलकर जागेंगे, हर बंदा अपनी हद के अंदर किरदार करेगा, नौजवानों को इस हिजानखीज़ी से, इस मुनशियात से, इस तशद्दुद के माहौल से बाहर निकालेंगे, तो डेफिनेटली अमन हो जाएगा। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की महफ़िलें भी आबाद करते हैं। तो अगले 2 हफ्ते में हमारी कोशिश है, एक तो डिबेट का प्रोग्राम कर रहे हैं, दुनिया को अमन की तलाश है, इस उन्वान से कॉलेज में, और इसके बाद 11-12 फरवरी को इंशाल्लाह करक कॉलेज में लिटरेचर फेस्टिवल होगा पेशावर दोस्ती का। उसमें हम अमन की गीत गाएंगे, अमन के लिए कोशिश करेंगे, उन पर बात होगी, समाज की बेहतरी की बात होगी, नौजवानों की बेहतरी की बात होगी, अदब तशद्दुद की, और अदब जो है अमन की राह पर है। अमन जो है अदब के जरिए मुमकिन है। तो अदब हम जितना परवान चढ़ाएंगे, अपनी महफिलों को परवान चढ़ाएंगे, मुकालमे को परवान चढ़ाएंगे, हमारा जो है, हमारा जो सिस्टम है पीसफुल होगा। हम तालीम के साथ तरबियत देने के लिए काबिल। मेरे अल्फाज कुछ बेहंगम किसी है, जज्बाती भी है, लेकिन हमने कोशिश करनी है, हमने तकना नहीं, हमने मायूस नहीं हो। तो हमने जिस एंगल से भी हमें मौका मिले कोशिश करेंगे। मेरी ये जो वीडियो है आप सुन ले, अगर मुनासिब लगे तो फिर आप इसको आगे शेयर करें, ताकि ये जो जागने के ख्वाब है, ये जो अमन के ख्वाब, ये आगे पेले, मोहब्बतें पेले, और हम तशद्दुद की बजाय हम तरबियत की तरफ आए, अक़दार की तरफ आए। पश्तून रिवायात, अक़दार की रिवायात,
پشتون روایات امن کی روایات ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی روایات ہیں. وہ بدمزگی نہیں چاہتے، وہ تشدد کو نہیں چاہتے. ہم امن کے لوگ ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، تربیت کی بات. تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہم سب کا نگہبان ہو، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اور انہی آسانیوں کی آگے پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.